देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पराली जलाने की बजाय अब बेचकर मुनाफा कमाएंगे किसान। राज्य सरकार ने एमएसपी पर खरीदने का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने खेतों से इस केमिकल के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। अब किसान नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल। लंपी स्किन डिजीज से पशु गंवाने वाले पशुपालकों को राहत। सरकार ने जारी की मुआवजा की राशि। दिवाली आते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो जाता है, तो वहीं इसी दौरान दिल्ली के आसपास के राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई का भी समय होता है, जिसके बाद किसानों द्वारा जलाई जाने वाली पराली से भी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना बनी रहती है। इसे देखते हुए ही हरियाणा सरकार द्वारा लगातार किसानों को न केवल पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, बल्कि पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक नया फैसला लेते हुए प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर किसानों से पराली खरीदने का फैसला किया है। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद करता है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, सूरजमुखी और मूंग शामिल है। खास बात यह है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पराली खरीदने का काम पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड करने जा रही है। हरियाणा सरकार फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत C2 व XC2 मैनेजमेंट के जरिए किसानों को प्रति एकड़ 1000 रूपए उपलब्ध करा रही है। अगर आप हरियाणा के किसान हैं और फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत C2 व XC2 मैनेजमेंट के जरिए 1000 रूपए प्रति एकड़ राशि पाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना पड़ेगा। इस स्कीम का लाभ उठाकर धान की खेती करने वाले किसान आसानी से फसलों के अवशेष का प्रबंधन सीख सकते हैं और बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकते हैं। खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दरअसल सरकार का कहना है कि इसके इस्तेमाल से न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी जानलेवा बीमारियों का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है। हालांकि उद्योग संघ AGFI ने सरकार के इस निर्णय का वैश्विक अध्ययन और नियामक निकायों के समर्थन का हवाला देते हुए विरोध भी किया है। ग्लाइफोसेट और इसके फॉर्मुलेशन व्यापक रूप से पंजीकृत है। वर्तमान में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत 160 देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया भर के किसान 40 से ज्यादा वर्षों से सुरक्षित और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रही हैं। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति कीट नियंत्रण ऑपरेटर यानी कि PCO को छोड़कर ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही अधिसूचना में कंपनियों को ग्लाइफोसेट और उसके डेरिवेटिव के लिए दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को पंजीकरण समिति को वापस करने के लिए भी कहा गया है, ताकि लेबल और पत्रक पर बड़े अक्षरों में चेतावनी को शामिल किया जा सके। ऐसा नहीं करने पर कीटनाशक अधिनियम 1968 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में इस समय लंपी स्किन डिजीज का खतरा बढ़ गया है। मवेशियों में ये रोग तेजी से फैलता जा रहा है। बात महाराष्ट्र की करें तो प्रदेश के 33 जिलों में पशु लंपी स्किन रोग से संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए पशुपालक भी काफी ज्यादा परेशान है। इस बीच राज्य के पशुपालक आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज से मरने वाले पशुओं के मुआवजे के लिए 391 पशुपालकों के खातों में 8.05 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। इससे पशुपालकों को जरूरी राहत मिलेगी। इसमें इस रोग से जान गंवाने वाले प्रति गाय को 30,000 रूपए और बैल को 25,000 रूपए दिए गए हैं। इसके अलावा प्रति बछड़ा को 16,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है। पशुपालन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह ने आगे कहा कि लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित न होने वाली गायों के साथ साथ अभी टीकाकरण न किए गए गो जातीय पशुओं से किसी भी उम्र के बछड़ों का टीकाकरण करने का निर्देश भी जारी किया गया है। सिंह ने पशुपालकों से अपील की है कि इस तरह के टीकाकरण के अभियान के तहत अपने क्षेत्र के गांवों में
फील्ड अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दिनों में अपने बछड़ों और मवेशियों का टीकाकरण जरूर करें। इस बीच 31 अक्टूबर 2022 तक राज्य के 33 जिलों के कुल 3,204 गांवों में ये रोग का प्रकोप देखा गया है। प्रभावित गांवों में कुल 1,72,528 संक्रमित पशुओं में से कुल 1,12,683 पशुधन उपचार से ठीक हो चुके हैं। बाकी प्रभावित मवेशियों का इलाज चल रहा है, वो भी जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले बेमौसम बरसात में कटी हुई फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अब भंडारा जिले में किसान अपनी इस प्राकृतिक आपदा से बची हुई धान की उपज को बेचना चाहते हैं, लेकिन जिले में अब तक सरकारी धान खरीद केंद्र ही नहीं खुला है। इसके चलते किसान परेशानी में हैं। किसानों का कहना है कि खरीदी केंद्र खुलने में देरी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रबी सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में धान की बिक्री नहीं होने के कारण पैसे नहीं है, जिसकी वजह से किसान अभी रबी फसलों की बुआई भी नहीं कर पा रहे हैं। धान, गेहूं, दलहन की बम्पर उत्पादन के बाद भारत ने एक और शानदार रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब सब्जियों का उत्पादन 204.83 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इसे लेकर सरकार और किसानों के बीच खुशी की लहर है। दरअसल सरकार पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी में उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को अच्छी सब्सिडी दी जा रही है और यही वजह है कि किसान धीरे धीरे बागवानी की तरफ रुख कर रहे हैं और सब्जियों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी हुआ है। छत्तीसगढ़ में आज राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों को एमएसपी पर धान खरीदी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 61,000 नए किसान शामिल हैं। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने अब गंभीर रुख अपना लिया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा पहले ही किसानों को पराली न जलाने के लिए लगातार जागरूक किया जाता रहा है, तो वहीं अब इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा पराली जलाने पर एफआईआर व जुर्माना लगाए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में अब तक कुल 1925 मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं, तो वहीं पिछले साल के मुकाबले इन आंकड़ों को कम बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि भले ही मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन सख्ती में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। एक तरफ नुकसान हुए फसलों का पंचनामा तक नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अहमदनगर जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि किसान जो पहले से ही बारिश से फसलों को हुए भारी नुकसान की वजह से जूझ रहे हैं, उन्हें अब पंचनामा के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। दरअसल अहमदनगर जिले में जब किसान पंचनामा करवाने के लिए दफ्तर पहुंचे तो उनसे अधिकारी 400 रुपए मांग रहे थे, जिसके बाद एक किसान ने इसका वीडियो तक रिकॉर्ड कर लिया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कृषि मंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पंचनामे के लिए पैसे लेने वाले कर्मचारी को निलंबित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।